हेलो मेरे प्यारे चिंटू पिंटूज। तो आज मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ और कहानी है शेर के अपहरण से जुड़ी हुई। कहानी को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अब एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन वो सारे हंसी खुशी रहते हैं। उनका जो राजा होता है, राजा शेर जो होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। वो उनका बहुत ध्यान रखता है, उनकी बातें मानता है, उनकी इच्छाओं को पूरी करता है। जैसे वो रहना चाहे वैसे उनको रहने देता है। अगर उसे कभी शिकार करना हो तो वो दूर दूसरी जगह पर जाकर शिकार करता है। अपने पूरे जंगल वासियों को कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने देता। एक दिन शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है। अचानक से उसे दूर से कहीं आवाज आती है, तो वो फटाफट से जाके देखता है, तो उसको कुछ खुशबू आने लग जाती है। फिर उसे मांस का टुकड़ा दिखता है और जैसे ही वो उसे सूंघता है तो उसे पता चलता है, अरे वाह, ये तो ताजा मांस का टुकड़ा है। और जैसे ही वो उसको खाने के लिए उस पर झुकता है तो ऊपर से एक जाल गिर जाता है। उसको पता चल जाता है कि उसका शिकार हो चुका है। तो वहां जो शिकारी होते हैं वो उसे उस पिंजरे में बांध कर ले जाते हैं और सर्कस में ले जाकर उससे काम करवाते हैं। वहां पर जो और भी शेर होते हैं वो सारे उनकी बातें मानते हैं। जो सर्कस का आदमी होता है, जो सर्कस के आदमी होते हैं, जैसे भी वो उन जानवरों को काम करवाने की कोशिश करते हैं, वो वैसे ही वो जानवर काम करते हैं। और जब ये नया वाला शेर वहां पर जाता है और उनसे पूछता है कि तुम इनकी बातें क्यों मानते हो, तो वो कहते हैं, अगर हम बातें नहीं मानेंगे तो ये जो रिंग मास्टर है ये हमारी खूब पिटाई करता है, हमें ढंग से खाने को भी नहीं देता, इसलिए हम इनकी सारी बातें मानते हैं। जो भी ये हमें कर्तव्य दिखाने के लिए कहते हैं, जो भी हमारी ट्रेनिंग करते हैं, हम सारी की सारी वो पूरी करते हैं। तो जो नया शेर होता है वो कहता है, नहीं, मैं तो तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ना ही मैं उनकी बात मानूंगा। मैं अपनी मर्जी से सारे काम करूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। तो जब अगले दिन उस शेर से काम करने के लिए बोला जाता है, उसको कर्तव्य दिखाने के लिए बोला जाता है, उसको चीजें सिखाने के लिए उसको कहा जाता है, उसको सिखाया जाता है, तो शेर मना कर देता है। उसको खूब मार पड़ती है और वो जाकर अपने कमरे में आराम करता है। जहां पर भी उसको रखा जाता है वहां वापस चला जाता है। वो रोता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनका गुलाम नहीं हूं। उधर दूसरी ओर सारे के सारे जानवर ये चिंता में लगे हुए होते हैं कि हमारा राजा कहाँ गया, हमारे राजा के साथ क्या हुआ। अब सब सोचते हैं कि कौन जाके पता करे, कौन जाके पता करे। तो जो चिंटू बंदर होता है वो कहता है कि चलो, मैं तो कहीं पर भी जा सकता हूं और मैं तो उछल कूद सकता हूं अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो चलो जल्दी से मैं ही जाकर देख लेता हूं। धीरे धीरे करके उसको पता लगता है कि जो शेर है उसको सर्कस में ले जाया गया है। वहां पर वो सर्कस में पहुंचता है और अपने उसी मास्टर से, अपने उसी राजा से मिलता है, जो शेर राजा होता है उससे मिलता है और कहता है, अरे सरकार, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं। तो जो राजा शेर होता है वो उसको बताता है कि भाई, ये लोग मुझे उठा कर ले आए, मेरा शिकार करके ले आए, मुझे बेहोश कर दिया था इन्होंने, तो मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। तो चिंटू बंदर कहता है, कोई बात नहीं सरकार, आप चिंता मत कीजिए, अभी बहुत रात हो गई है, मैं कल सुबह सारे जानवरों को लेकर आऊंगा और हम आपको यहां से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, रात हो जाती है और वो आराम कर लेता है। जब अगले दिन सर्कस मास्टर स्टार्ट करता है कि चलो चलो, अब धीरे धीरे आप लोगों का नंबर आने वाला है, अभी ये शेर आएगा, फिर वो हाथी आएगा, फिर वो जिराफ आएगा, ऐसे ऐसे करके जब वो सबको बुलाता है तो एकदम से वहां पर सारे के सारे जानवरों की टोली आ जाती है और उनके ऊपर धावा बोल देते हैं। और जैसे ही वो अपने राजा के पास जाते हैं तो वो राजा को छुड़वा लेते हैं। फिर राजा उन पर बहुत खूंखारता है। वहां पर जो रिंग मास्टर और बाकी मालिक होते हैं, इंसान जो होते हैं, उन पर जो राजा शेर होता है वो बहुत जोर से खूंखारता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मुझे दोबारा पकड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा कुचुम्बर बना दूंगा, मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा। तो उससे क्या होता है कि वहां पर बाकी जो जानवर होते हैं वो कहते हैं कि प्लीज आप हम लोगों को भी अपने साथ ले चलो, प्लीज आप हम लोगों को भी यहां से बचा लो। तो जो राजा शेर होता है कि वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चल पड़ूंगा, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तुम मेरे जंगल में जाओगे तो तुम मेरे जंगल वासियों को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अगर शिकार करना होगा तो तुम दूसरी जगह जाकर शिकार करोगे, मेरे पास मेरे जंगल वासियों के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। वहां पर जितने भी सर्कस के अंदर जानवर होते हैं वो सारी की सारी उनकी बात मान जाते हैं और वो शेर राजा से वादा करते हैं कि हाँ, हम आपकी ही बात मानेंगे और ऐसा कुछ भी गलत हरकत आपके जानवर वासियों के साथ नहीं करेंगे, आपके जंगल वासियों के साथ नहीं करेंगे। ये सारी बातें जो शेर राजा होता है वो सुन लेता है, मान लेता है और उनको अपने साथ ले जाता है।
और फिर वहां पर वो जितने भी जानवर सर्कस के अंदर होते हैं और जो जंगल के अंदर जानवर होते हैं वो सारे मिलजुल कर वापस अपने जंगल की ओर चले जाते हैं। सर्कस वालों को डरा धमका देते हैं कि तुम इंसानों को जो भी करना है वो तुम करो, पर हमें आज के बाद कभी परेशान मत करना। और वहां जाकर वो खुशी ही खुशी रहते हैं। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। बाय बाय बच्चों।